नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन पे। और अपने इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही होगी। और अब तक मैंने काफ़ी वीडियोस पोस्ट किए हैं और उम्मीद है कर रहा हूँ कि आप लोग अपने नोट्स को बनाते चल रहे होंगे। तो उसी श्रेणी क्रम को हम बढ़ाते हैं आज, और आज हम बात करेंगे हिमालय के बारे में। हमने अभी हिमालय के बारे में अपने पिछले पार्ट्स में हमने देखा था कि किस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय के निर्माण के संबंध में क्या सिद्धांत हैं। अगर आपने उस पार्ट को देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसके संबंध में हमने कौन कौन से दो सिद्धांत बताए थे। अगर याद है तो बताइए, कोशिश करिए। एक था क्या हमारा भूसन्नति सिद्धांत, और वो भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? कोबर ने। और दूसरा कौन सा हमारा सिद्धांत है? प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत, जिसमें से आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। साथ ही हमने कुछ विशिष्टताएं भी देखी थी हिमालय की, जैसे प्रेजेंट में हिमालय में ज्वालामुखी क्रियाएं क्यों नहीं हो रही हैं और क्या उसका विशेषता है, हिमालय की क्या इम्पोर्टेंस है भारत के लिए, उसको हमने देखा था, हिमालय का निर्माण और विशेषताएँ। उसके बाद हमारा पार्ट यहीं तक था। फिर हमने आगे आज हम जो करने वाले हैं उसके बारे में हम देखते हैं, और आज हम करेंगे हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से इनका विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार है, और अगर यहाँ पे जो चोटियाँ हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, कौन सी श्रेणी में पाई जाती हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हिमालय की श्रेणियों में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, वो दर्रे किन किन जगहों पे हैं, किन किन स्थानों पे हैं, और हिमालय का पर्टिकुलर हिमालय का किस तरीके से नदियों के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है, उत्तर से दक्षिण इनका किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हिमालय का जो भी वर्गीकरण वगैरह है उसको भी हम देखेंगे आज के पार्ट में। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमालय का वर्गीकरण, तो सबसे पहले हम हिमालय का वर्गीकरण से देखते हैं। और वर्गीकरण तो हमने एक तरह से देख ही लिया था कि बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय में होता है। तो हम शुरू करते हैं इनके बाद की जो चोटियाँ हैं, किस तरीके से इनके बीच में हमारी जो चोटियाँ वगैरह निर्मित हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, क्या आपको पिछला पार्ट में आपको याद होगा कि जब हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बात की थी, हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की जब हमने बात की थी तो हमने इसको कितने भागों में बांटा था? बताइए, थोड़ा याद होगा आपको तो बताइए। जी हाँ, सही कहा। एक है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम क्या है? पार हिमालय। फिर क्या था? हिमालय का मेन। फिर उसके बाद हमारी क्या थी? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ओके। ट्रांस हिमालय में हमारे कौन कौन सी मुख्य श्रेणियाँ थी? सबसे पहले था क्या? काराकोरम, काराकोरम। उसके बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद में कैलाश, और उसके बाद में क्या? जास्कर की श्रेणी। ठीक है। हिमालय को हमने किस में देखा था? बृहत हिमालय, बृहत हिमालय के बाद मध्य हिमालय, याद होगा, और मध्य हिमालय के बाद क्या है? शिवालिक, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक। ठीक है। और उसके बाद पूर्वांचल में पटकाई, बूम, मिजो हिल्स कई सारी थी। ठीक है, जब हम उसको करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे पटकाई, बूम, मिजो हिल्स एक्सेट्रा, मिजो श्रेणी कई सारी यहाँ पे हैं, उसको हम वहाँ पे देखेंगे। तो हम अभी जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम करते हैं ट्रांस हिमालय को हम देखते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय को हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे विस्तार है। तो अगर हम जैसे हम बात करते हैं तो इस तरीके से हम आ जाते हैं यहाँ पे।
ये हमारा क्या हो जाता है, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, ये हमारा क्या है, काराकोरम श्रेणी। फिर हम इधर जब आते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, लद्दाख श्रेणी। ठीक, उसके बाद फर्दर हमको यहाँ और हम नीचे आते हैं तो हमको क्या मिलता है, जास्कर श्रेणी। इस तरीके से जास्कर श्रेणी, इस तरीके से विस्तार इनका देखने को मिलता है हमको। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा मैप में हम देख लेते हैं तो जब हम ऊपर का हिस्सा भारत के देखते हैं तो इस तरीके से इनका हमको विस्तार देखने को मिलता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स वगैरह हैं, जैसे काराकोरम श्रेणी में है, कुछ चोटियाँ हैं, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, काराकोरम श्रेणी में। सबसे पहले हम काराकोरम श्रेणी में देखते हैं। अगर ये हमारा काराकोरम श्रेणी है, मान लीजिए ये हमारा काराकोरम श्रेणी है। तो यहाँ पे हमको जो एक इम्पॉर्टेंट पर्वत चोटी जो मिलती है वो है K2। कौन सी है, K2। और ये जो K2 है ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है ये। अगर क्वेश्चन आता है कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कौन सी होगी, K2। ठीक है, और अगर विश्व की बात करते हैं हम तो विश्व में ये दूसरे नंबर की है, विश्व में दूसरे नंबर की है। पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे क्वेश्चन मार्क है, पता आप सबको है। उसको हम थोड़ी देर बाद उसका भी नंबर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद उसका भी नंबर आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो दूसरे नंबर पे कौन सा है, K2, जो विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है नंबर पर, विश्व की। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हो गई सबसे ऊंची चोटी हो गई। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, कई सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। और अगर हम किधर से चलते हैं, अगर हम पश्चिम से चलना चालू करते हैं, इस साइड से, पश्चिम क्या कहते हैं इसको हम, अगर हम नॉर्थ वेस्ट कह दें, तो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम अगर हम चलना चालू कर देते हैं तो हमको कई सारे यहाँ पे ग्लेशियर मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हमको जो ग्लेशियर यहाँ पे मिला वो मिलता है बाकुरा ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, बाकुरा। ठीक है, बाकुरा के बाद जो हमको ग्लेशियर मिलेगा यहाँ पे वो मिलता है हिस्पर, हिस्पर ग्लेशियर, बाकुरा, हिस्पर। फिर हमें मिलता है बैफो, फिर हमको मिलता है बैफो ग्लेशियर, बैफो ग्लेशियर, बाकुरा, हिस्पर, बैको। ठीक है, बैको ग्लेशियर के बाद में फिर हमें मिलता है बाल्टोरा ग्लेशियर। उसके बाद हमको मिलता है कौन सा, बाल्टोरा ग्लेशियर, बाल्टोरा, थोड़ा सा और इधर ही, बाल्टोरा ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर। बाल्टोरा के हम और आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, बाल्टोरा के हम और आगे बढ़ते हैं तो हमको कौन सा ग्लेशियर मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर। और अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और सियाचिन का भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और अक्सर आप सुनते होंगे सियाचिन पे जो सेना हमारी रहती है, जो हमारी सेना के जवान रहते हैं उनको बहुत ही कम टेम्परेचर पे रहना पड़ता है। वहाँ पे पाकिस्तान की सेना से हमेशा खतरा बना रहता है। और अगर आप थोड़ा सा IR में पढ़ेंगे तो एक वहाँ पे संघर्ष की स्थिति भी 83-84 के आसपास में हुई थी, जिसमें भारतीय सेना विजयी हुई थी। और इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंस है सियाचिन की श्रेणी का भारत के लिए। तो अगर हम इसको फिर से एक स्लाइड में अगर हम सीक्वेंस को देखें काराकोरम की, अगर हम इस तरीके से चलते हैं
अगर हम इधर से ऐसे चलते हैं तो सबसे पहले हमको क्या मिला था? सबसे पहले हमारा क्या था? फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में हम करते हैं, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा है बांकुरा, सीक्वेंस में बांकुरा। बांकुरा के बाद क्या मिलेगा? हिस्पर। हिस्पर के बाद क्या मिलेगा? बैफो। बैफो के बाद क्या मिलेगा? बाल्टोरा। बैफो बाल्टोरा। बाल्टोरा के बाद में सियाचिन। ठीक है, बाल्टोरा के बाद में सियाचिन। तो इस तरीके से BHBBS। ठीक है, बांकुरा, हिस्पर, बैफो, बाल्टोरा और सियाचिन, ये ग्लेशियर कहाँ पे मिल रहे हैं? ये ग्लेशियर मिल रहे हैं काराकोरम श्रेणी पर। और काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत पर्वत चोटी कौन सी है? वो है K2। और ये K2 पड़ता कहाँ पे है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। अब ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहाँ पे है? पाकिस्तान में कि भारत में है? पाकिस्तान में बोल दीजिएगा, भारत में है। ये संसद ने इसमें अधिनियम पारित किया हुआ है कि POK भारत का ही हिस्सा है। पाकिस्तान का चाहे जो माने, लेकिन POK भारत का ही क्षेत्र है। ठीक है, वो इन्होंने धोखे से उस समय देश आज़ादी हुआ था, किस तरह से इन्होंने कब्जा उब्जा कर लिया, वो अलग चीज़ें हैं, बट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का ही है। तो एग्ज़ाम में अगर आता है कि K2 कहाँ का है, तो आप अपने विवेक को उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक, तो उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या था? ये तो हमारा क्या हो गया? काराकोरम। ठीक है, काराकोरम के बाद में क्या आता है? लद्दाख। क्या है? लद्दाख। ठीक, ओके। और अगर हम लद्दाख श्रेणी की बात करते हैं तो यहाँ पे लद्दाख श्रेणी पे ही माउंट राकापोशी है। लद्दाख श्रेणी पे माउंट राकापोशी है। इसका हम जब नदी घाटी पढ़ेंगे तो उस समय भी हम इसको देखेंगे। लद्दाख श्रेणी में माउंट राकापोशी जो पाया जाता है वो है, उसका क्या विशेष खासियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको भी हम देखेंगे। तो ये तो हो गया किसके, अगर बात कर लें हम कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी मुख्यतः हो गई हमारी, तो ट्रांस हिमालय की मुख्यतः हमारी कौन कौन सी श्रेणी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में? हिमालय की श्रेणी के बारे में, हिमालय के बारे में आते हैं। तो हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा था? हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा था? मध्य हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक। मध्य हिमालय का दूसरा नाम लघु हिमालय। मध्य हिमालय का दूसरा नाम लघु हिमालय। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले महान हिमालय की। सबसे पहले हम बात करेंगे महान हिमालय की। क्या बात करते हैं? महान हिमालय की। तो अगर हम बात करें कि महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका जो विस्तार होगा, अगर हम इसके विस्तार की हम बात करें तो ये नंगा पर्वत से लेके इधर यहाँ पे नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा पर्वत तक विस्तार है इसका। कहाँ से कहाँ तक? नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक। ठीक है, इस तरीके से इसका विस्तार है, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक। तो एक तो कई बार यही क्वेश्चन किया जाता है कि महान हिमालय का विस्तार कहाँ से, तो वो आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चोटियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहले तो हम उनको क्रम से ही देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट चोटियाँ हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो इस साइड से हम शुरू करते हैं, यहाँ पे यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको मिली कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है। और उसके बाद में हमको मिलती है मकालू।
कंचनजंगा के बाद मकालू। ठीक है, कंचनजंगा के बाद क्या होगी? मकालू। और मकालू के बाद फिर मैं एवरेस्ट, मकालू के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद में मंसालू, एवरेस्ट के बाद में मंसालू, मंसालू के बाद में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के बाद में फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा के बाद में धौलागिरी। ठीक है, तो इस तरीके से हैं। कौन कौन सी हो गई? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। डैम, जेम। ठीक है, अगर याद करने का सीक्वेंस अगर हम देखें तो इस तरह से डैम, जेम कह सकते हैं। बीच में गौरी शंकर भी आएगा। डी में धौलागिरी, धौलागिरी याद रखिए, धौलाधर नहीं है, धौलागिरी है, धौलागिरी। फिर अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, उसके बाद में मंसालू, और उसके बाद में फिर गौरी शंकर, गौरी शंकर, फिर मकालू, और लास्ट में फिर हमारा कंचनजंगा। ये इसकी कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं। ठीक है, इसको हम फिर से सीक्वेंस में करते हैं। फैलाव कहाँ से कहाँ तक है हमारा? फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, नंगा पर्वत से कहाँ तक? नामचा पर्वत तक। ठीक है, उसके बाद में बीच में क्या क्या हो गया? डैम और जेम, डैम और जेम थे। डैम धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, मंसालू, मंसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट और मकालू, फिर कंचनजंगा, और लास्ट में इधर नमचा पर्वत हो गया। अब इसमें जो ये माउंट एवरेस्ट है, ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। जो पहले नंबर पे हमने देखा था, बताया था कि आपको पता भी होगा, तो ये सबसे ऊंची चोटी है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड में कामेत और नंदा देवी भी चोटियाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड में कामेत और नंदा देवी की भी चोटियाँ हैं। तो इस तरीके से हुआ। और अगर कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा क्या है? भारत में है। और भारत के किस राज्य में है ये कंचनजंगा? भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में, भारत के सिक्किम में। अब थोड़ा सा इसके हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे देख लेते हैं। तो अगर हम स्पेशल पॉइंट्स की बात करें तो देखिए क्या है कि ऊंचाई अधिक है इनका। अगर ऊंचाई अधिक है, हाइट अधिक है, तो क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा? जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम होगा। और इतनी हाइट पे हम अक्सर सुनते हैं कि यहाँ पे बर्फ़ रहता है, तो ये हिमाच्छादित हैं। क्या हैं? हिमाच्छादित हैं। ठीक है, और अगर ये हिमाच्छादित हैं तो क्या यहाँ पे वनस्पतियाँ वगैरह पाई जाएंगी बहुत ज़्यादा? नहीं, वनस्पतियों का अभाव है। हिमाच्छादित हैं और वनस्पतियों का अभाव है, वनस्पतियों का अभाव।
तो क्वेश्चन अगर होता है कि महान हिमालय में वनस्पतियाँ किस तरह पाई जाती हैं प्रचुर मात्रा में, तो उसको नहीं, वनस्पतियाँ यहाँ पे कम पाई जाती हैं, अभाव है यहाँ पे। और अगर इसकी औसत हाइट की हम बात करते तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे औसत हाइट है 6100 मीटर की, किलोमीटर मत कर दीजिएगा, 6100 मीटर औसत हाइट है, ठीक है। और इसकी जो संरचना है वो एक तरह से तलवारनुमा संरचना है, इस तरीके से, ठीक है, ये तलवारनुमा संरचना है। और किस राज्य तक इसका फैलाव है? नामचा बरवा। नामचा बरवा कौन से स्टेट में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ऊंचाई के क्रम में अगर हम सीक्वेंस इसका बनाते हैं तो हम बना सकते हैं कि सबसे ऊंचा क्या हुआ? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद में कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद में मकालू, क्योंकि इसमें से कई श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? नेपाल में भी पाई जाती हैं, मकालू। और ज़्यादातर वहीं पे हैं, नेपाल में ही हैं। धौलागिरी, धौलागिरी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। हालांकि इसकी आपको इतनी ज़रूरत है नहीं। अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा हो गया। और उसके बाद नंदा देवी और कामेट। कामेट कौन से राज्य में है? नंदा देवी और कामेट कौन से राज्य में है? ये हैं दोनों उत्तराखंड में, ये दोनों उत्तराखंड में हैं, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं तो नंगा पर्वत, नंगा पर्वत भारत में सबसे ऊंची चोटी हो गई, भारत में सबसे ऊंची चोटी हो गई। ठीक, उसके बाद में हिमाच्छादित रहती है, हिमाद्री भी इसीलिए कहते हैं। 6100 मीटर हाइट, एवरेज हाइट, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम जैसे बात करें, ये अगर हमारा क्या है? नंगा पर्वत, और ये हमारा है यहाँ पे नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो जब नंगा पर्वत और नामचा बरवा तो ठीक है ऐसे गए, लेकिन ये नंगा पर्वत के बाद में क्या है? ये दक्षिण की तरफ यहाँ पर घूम गई है। किस तरफ घूम गई है? दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, और ये पाकिस्तान की तरफ जाता है। और पाकिस्तान में भी जब मुड़ गया है, उसको वहाँ पे क्या कहते हैं? सुलेमान की श्रेणी, सुलेमान। और यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे दक्षिण की ओर मुड़ गया है, तो दक्षिण में ये क्या है? पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं तो महान हिमालय का ही पार्ट, लेकिन दक्षिण की तरफ इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी तरह से जब ये म्यांमार में पहुँचता है, जब ये म्यांमार में पहुँचता है तो इसको कहते हैं अराका न्योमा, अराका न्योमा। ये म्यांमार में इसका नाम हो जाता है, पूर्वांचल पहाड़ी। सुलेमान जब नंगा पर्वत के बाद में, और नामचा बरवा जब पूर्वांचल के बाद में दक्षिण की तरफ मुड़ जा रही हैं तब, ठीक है। इसके बाद में किस तरीके से हमारा मध्य हिमालय में विभाजन हुआ है उसको हम देखते हैं। ये हम देखते हैं मध्य हिमालय। तो अगर हम मिडिल हिमालय की बात करते हैं, मान लीजिए इस तरीके से, अगर हम तो इसमें सब इधर हमको क्या मिलता है? यहाँ पे पीर पंजाल, पीर पंजाल की श्रेणी मिलती है, पीर पंजाल, ठीक है। और पीर पंजाल के बाद क्या मिलेगा? धौलागढ़ या धौलाधर। महान हिमालय में क्या था? महान हिमालय में था धौलागिरी। यहाँ पे क्या मिलेगा? धौलाधर, धौलाधर श्रेणी, धौलाधर, ठीक है। धौलाधर के बाद में मंसूरी, मसूरी, मसूरी के बाद में नागटिब्बा, मसूरी के बाद में नागटिब्बा, नागटिब्बा, नागटिब्बा के बाद में महाभारत,
नाग टिब्बा के बाद में महाभारत, और महाभारत के बाद में और हम आगे जब बढ़ते हैं तो ब्लैक माउंटेन, तो ब्लैक माउंटेन, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत, ब्लैक माउंटेन। पीर पंजाल कहाँ पे पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। धौलाधर कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। मसूरी कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। नाग टिब्बा उत्तराखंड। और उसके बाद में महाभारत नेपाल, और ब्लैक माउंटेन भूटान, ब्लैक माउंटेन भूटान। तो ये किसका क्रम हो गया? ये मध्य हिमालय के इसमें हो गए, मध्य हिमालय के। ओके, एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्योंकि किस तरीके से, एक बार हम फिर से देखते हैं। नंगा पर्वत, धौलाधर, धौलाधर नहीं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मंसालू, मंसालू। और उसके बाद में मंसालू के बाद में डैम हो गया। उसके बाद गौरी शंकर, एवरेस्ट, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, मकालू, फिर कंचनजंगा, और फिर लास्ट में यहाँ पे नामचा बरवा। ये किसके हो गए? महान हिमालय के। और बीच में हमारे उत्तराखंड में कौन कौन से आ जाते हैं? कामेट और नंदा देवी, कामेट और नंदा देवी। धौलागिरी के बाद में कामेट आ जाएगा और नंदा देवी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाते हैं। नेपाल में हमारे कौन कौन से पड़ जाते हैं? अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, ये सारे जो हैं ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ चले जाते हैं? ये हमारे सारे नेपाल में चले जाते हैं, ये हमारे नेपाल में चले जाते हैं। तो उसके बाद में मध्य हिमालय वाले हमारे कौन कौन से थे? सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कौन सा? पीर पंजाल। हिमाचल में धौलाधर। फिर उत्तराखंड में पहुंचेंगे, उत्तराखंड में नाग टिब्बा या मसूरी, पहले मसूरी, फिर नाग टिब्बा, और नाग टिब्बा के बाद फिर महाभारत। महाभारत कहाँ? नेपाल। और फिर हम चले जाएंगे कहाँ? भूटान। भूटान में ब्लैक माउंटेन। ये हमारे किसके हो गए? ये सारे किसके हो गए? मध्य के। और ये वाले किसके हो गए? ये किसके हो गए? ये वाले हमारे हो गए महान के या वृहद के कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कब? अब हम शिवालिक का देखते हैं। अब हम देखते हैं शिवालिक का। शिवालिक का भी आसानी है, शिवालिक का भी आसानी है। शिवालिक की अगर हम बात करते हैं तो शिवालिक में एक तो हमारा आ जाती है जम्मू पहाड़ी के क्षेत्र आ जाते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी के क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में हिमाचल में भी शिवालिक का क्षेत्र पड़ता है। ये कहाँ कहाँ है? हिमाचल में भी क्षेत्र पड़ता है इसका, ठीक है, शिवालिक का। और फिर उसके बाद में ये उत्तराखंड में कुडवा की श्रेणी है, कुडवा श्रेणी उत्तराखंड में, ठीक। नेपाल में भी इसका चुड़िया श्रेणी एक पड़ती है, नेपाल में चुड़िया श्रेणी पड़ती है। इस तरीके से ये यहाँ पे शिवालिक सबसे नीचे आता जाता है। और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं हाइट क्या होती है, औसत ऊंचाई घटती चली जाती है। ये हो गए हमारे शिवालिक की श्रेणी के प्रमुख। मेन हमारे कौन कौन से थे? मेन हमारे महान और किसके थे? और जो मध्य हिमालय के थे उसको हमने देख लिया, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और थोड़े से फैक्ट हैं, उसको भी हम देखते हैं।
जैसे जो हमारा ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय है, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय है, अगर हम मध्य हिमालय, इनको अलग करने वाले जोन को क्या कहते हैं? इंडस, सांको, सिक्योर जोन, ITSZ, इनको हम ITSZ जोन कहते हैं। ये किसको कर रहे हैं? ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय को। इसी तरह से ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, मध्य नहीं, महान होगा यहाँ पे, महान तो मध्य तो उसके बाद में आएगा, ट्रांस और महान हिमालय को। इसके बाद में मध्य हिमालय और महान हिमालय, मध्य हिमालय और महान हिमालय के अगर हम कहें तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। और मध्य और शिवालिक की अगर हम बात करें, मध्य और शिवालिक की अगर हम बात करते हैं तो ये मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अगर हम जैसे अभी हमने क्या किया, ये हमारा क्या नीचे सबसे पहले है शिवालिक, ये हमारा अगर शिवालिक है, शिवालिक के बाद हमारा क्या है? मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के बाद में हमारा है महान हिमालय या बृहत हिमालय कह लीजिए, और उसके बाद में हमारा है ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है। बीच में इसका डिवाइडिंग कौन कर रहा है? मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट ब्रांच, मेन बाउंड्री ब्रांच फॉल्ट। बीच में कौन सा है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और यहाँ पे ITSZ, ITSZ। ये कौन सा होगा? ट्रांस, ये कौन सा होगा? बृहत, ये मध्य, और ये शिवालिक, ठीक। अब इसके बाद और हम जैसे देखते हैं, और हम थोड़ी सी चीज़ें और देखते हैं, तो ये जैसे हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा है महान हिमालय, ये हमारा महान हिमालय हो गया। उसके बाद में हमारा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा है कौन सी? मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल के बाद कौन सा आता है? धौलाधर, धौलाधर, और धौलाधर के बाद में क्या आएगा? मंसूरी, मंसूरी के बाद में नागटिब्बा, नागटिब्बा, और नागटिब्बा के बाद में महाभारत, महाभारत। तो ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में अगर जब हम आते हैं यहाँ पे, तो है हमको यहाँ पे मिलता है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी अगर कहाँ पे है? तो महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, ठीक है। और धौलाधर और महान हिमालय के बीच में जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमको क्या मिलता है? यहाँ पे हमको मिलता है कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, ठीक। और इसी तरह से जब हम महाभारत के पास यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी, ये भी एक फैक्ट है, उसको हम देखेंगे, काठमांडू घाटी, ठीक। तो एक ये भी चीज़ है, पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, धौलाधर। और धौलाधर कहाँ पड़ता था? हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू कांगड़ा वहीं पे है, हमें पता ही है, और काठमांडू घाटी नेपाल। तो ये भी हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम और देखते हैं। तो जैसे कि ये मान लीजिए आपकी क्या है? पीर पंजाल की श्रेणी है, ये पीर पंजाल की हो गई। इसके बाद में आपका यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे आपका है महान हिमालय। ये क्या है? महान हिमालय है। और ये क्या है? ये क्या है? पीर पंजाल। पीर पंजाल किस पे है? मध्य हिमालय पे। तो इधर जो है वो ढाल जो है, स्लोप जो है, वो ढाल प्रवणता अधिक है, वो ढाल प्रवणता अधिक है, ठीक है। और इस इधर जो है रिलेटिवली ढाल प्रवणता कम है, ढाल प्रवणता इधर कम है। और इस कारण से क्या है, यहाँ पे कुछ वनस्पतियों का विकास यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे कुछ वनस्पतियों का विकास हुआ है। और इसका जो इफ़ेक्ट होता है विंड वगैरह पे, किस तरीके से, जब हम विंड का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और हालांकि जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे जो वनस्पतियों का, जो वनस्पतियाँ मिलती हैं उनकी उनमें डिफरेंस आता जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत वनस्पतियों का विकास हुआ है। और महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में क्या होता है, क्या कौन सी घाटी हमने अभी देखा था? यहाँ पे है कश्मीर घाटी। यहाँ पे कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। और यहाँ पे कश्मीर घाटी में करेवा के मैदान हैं, यहाँ पे करेवा के मैदान हैं, घास के मैदान, करेवा के मैदान हैं, करेवा मैदान। और यहाँ पे जो करेवा मैदान हैं इनमें क्या है, यहाँ पे जो करेवा के मैदान, कश्मीर घाटी में करेवा है जहाँ पे केसर की खेती बहुत होती है, सेब की खेती भी होती है और केसर की खेती भी होती है। और करेवा में हो गया क्या, केसर, और उसकी खेती किसकी होती है? सेब की। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ये कश्मीर घाटी में करेवा के मैदान, और यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, इनके नाम हमने सुने हुए हैं, तो वो भी इन्हीं के बीच में पाए जाते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, जो इनके बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो इन्हीं को कहते हैं, कश्मीर घाटी में ही हैं घास के मैदान जो हैं, घास के मैदान। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में, इसी तरह से अगर हम उत्तराखंड में बात करते हैं तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें बीच में, तो बीच में यहाँ पर उत्तराखंड में जो घास के मैदान हैं, घास के मैदान जो हैं उनको बुग्याल या पयाल के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में घास के मैदान को बुग्याल या पयाल के नाम से जानते हैं। ओके, बुग्याल या पयाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हिमालय जो है वो नवीन वलित श्रृंखला है, इसका अभी भी विकास हो ही रहा है, ठीक है। और दूसरा जो मिडिल और महान के बीच में जो घाटियां हैं उनको यहाँ पे उत्तराखंड साइड में इनको दून के नाम से जाना जाता है। उनको किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा हो गया हिमालय की, जो हमारे मेन हमें ट्रांस हिमालय हो गया, और मध्य हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया है। थोड़ा बहुत क्या, हमने ऑलमोस्ट उतनी चीज़ें, सारी चीज़ें देख ली हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आती हैं। और अगर आप इनको सब्जेक्टिव में लिखना चाहें तो सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं। इसके बाद में हम करेंगे क्या, इसके बाद में हम पूर्वांचल की पहाड़ियों को देखेंगे। इसके बाद में हम पूर्वांचल की पहाड़ियों को देखेंगे और फिर हम देखेंगे उत्तर का मैदान। तो अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर देखेंगे फर्दर क्या, कि किस तरीके से जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं उनमें कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ, उनके बारे में हम देखेंगे। इसको आप देख लीजिएगा एक बार रिवाइज।